दोस्तों, एक पुराने आंकड़े के हिसाब से, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं, वर्ष 2 वर्ष का है और हाल फिलहाल में उसके बारे में रिव्यू भी आया है। भारत में 6 से 7 करोड़ लोग मानसिक बीमारी है। युवक भी हैं, अधेड़ उम्र के भी लोग हैं और बूढ़े भी हैं। कारण बहुत सारे हैं। मुख्य रूप से सामाजिक न्याय या सामाजिक सुरक्षा ना मिलने के कारण है। नौकरी नहीं है, भविष्य की चिंता है, कल क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। बच्चों की शिक्षा की चिंता है, खुद की चिंता भी है। बीमारी होने पर इंश्योरेंस नहीं है तो भयंकर खर्च होंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। इंश्योरेंस है तो उसके प्रीमियम देने में ही बहुत सारे पैसे हर साल लगते, ना बीमार पड़े तो बेकार हो गया। समाज में जो बढ़ती धार्मिक अंधापन, जातीय विषाद और लड़ाई और हर तरफ से आवाज उठाने पर आपके ऊपर सरकारी प्रताड़ना है, आपके साथ कोई नहीं है। न्यायालय हो, पुलिस प्रशासन हो, राजनीतिक दल हो, सरकार हो, सत्ता हो, कुछ भी आपके साथ नहीं। आप अकेले हैं। और इस हालत में ना भी पता चले तो बहुत सारे लोग बीमार हैं। कहते हैं कि कुछ वर्षों में, 7-8 वर्षों में यह संख्या दुगुनी होगी और बड़ी तेजी रफ्तार से बढ़ रही है। ज़्यादा वक्त नहीं है कि भारत के अधिकांश लोग पागल होंगे। आप वैसे भी सोचें कि धर्म के आधार पर एक दूसरे की मारपीट कर रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं, किसको प्रस्थापित कर रहे हैं या स्थापित कर रहे हैं या विस्थापित कर रहे हैं। जो धर्म के ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वैसे लोग पकड़ के जेल भी जाए तो पेरोल पर बाहर आधे से अधिक समय जेल की जो यातनाएं सहने की जगह पे या सुधार गृह में रहने की जगह पे वह जेल से बाहर घूम रहे हैं। जेल के अंदर भी उन्हें हर वह सुविधाएं मिली है जो आम नागरिक को बाहर में भी नहीं है। यानी काल्पनिक दुनिया में जी रहे लोग, यथार्थ से संबंध खत्म हो गया, वास्तविक जीवन से संबंध खत्म हो गया और मजबूरी भी है। बाहर में बेइज्जती है, घर में भी भविष्य नजर नहीं आ रहा है। शराब के ऊपर या इस तरह के भांग गाजा के ऊपर से करके अपनी गम गलत कर रहे हैं। बीमारी ही है और नहीं तो क्या है। और कई तरह की बीमारियां हैं, अवसाद है, लंबी अवसाद है, पागलपन है, अर्ध पागलपन है। और जहां तक क्राइम की बात है, छोटे छोटे अपराध की बात है, जेब लूटना, साइबर क्राइम में शामिल होना, इस तरह की घटनाएं जिससे कि वह अपने जीवन के लिए करता है, चोरी करना। वैसे तो आप देखिए, मैंने पहले भी हमारे लोक पक्ष में विस्तार के साथ हुआ था कि केवल दिल्ली में 20 लाख से अधिक बच्चे और बूढ़े कूड़ा करकट जमा करते, अखबार के, बोतल के, खतरनाक चीज़ों को जाकर बेचते, उससे अपने जीवन चला रहे हैं। और वैसे सड़क के किनारे भी काम करते हुए जो नजर आते हैं, तरह तरह के लोग, जूता बनाना, सिलना, साइकिल के पंक्चर बनाना, तथाकथित रूप से फास्ट फूड बेचना, ठेले पर लेकर सब्जी बेचना, भीख मांगना तो अलग है। 4 से 5 करोड़ जनता तो भारत की वह जनसंख्या से बाहर है, आधार कार्ड नहीं है उनके पास। जो जनगणना होता है वह कहीं नाले में होते हैं बेचारे, झुग्गी झोपड़ी, वैसे जो कि बारिश भी नहीं रोक सकते, आंधी तूफान में मरते हैं लोग, कोई जीवन नहीं है। वह जानवर भी नहीं, जानवरों की इज्जत होती है, जानवरों के तो पूजे भी किए जाते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह रह रहे हैं। और वह 21वीं शताब्दी है। गाजा पट्टी में जो हो रहा है आपको मालूम होगा, यूक्रेन में जो हो रहा है मालूम होगा, सूडान में, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, यूथोपिया,
हमारे पड़ोसी मुल्कों में म्यांमार, पाकिस्तान, हमें पूरा खबर नहीं पता चलता। जिस बेरहमी से एक दूसरे के लोग और सरकार, वहाँ के सैनिक एक दूसरे को मार रहे हैं, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हमें पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। लैटिन अमेरिका में भयावह स्थिति है। जहाँ भी वहाँ की सरकार जनता चुनती है जो कि अपने संसाधनों का खुद उपयोग करे, थोड़े गरीबी रेखा से बाहर जाए, लिथियम यदि उनके पास है तो खुद करे, तेल का भंडार है तो खुद करे, तो वहाँ अमेरिकी CIA दूसरे लोग पहुँच के उसे बर्बाद कर देते हैं। सेना को खुलेआम बोलती है वहाँ की सरकार, अमेरिकी सरकार, कि तुम विद्रोह कर दो। वेनेजुएला में चुनाव हुआ और मदुरो जीते तो कहा कि नहीं, यह तो गलत है, वह तो अपने संसाधन का खुद उपयोग करेंगे, अमेरिकी निवेश नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि वहाँ की सेना विद्रोह कर दो। नहीं किया तो उसको पूरे दुनिया भर में वो व्यापार ना कर पाए, इसके लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। विद्रोह करने का खुलेआम है। और बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, चूंकि अब वह उनके पक्ष में जा रहा है तो अमेरिकी सरकार कहती है कि बड़े अच्छे हैं, इसकी मान्यता दे दी जाती है। हम लोगों की स्थिति क्यों हो गई है? कहाँ हम फंसे हुए, क्यों फंसे हुए? वास्तव में यदि गॉड रिलीजन ही करना था तो वह क्यों सो रहा है? हमने इस तरह के कोई अपराध पूरे मानव जाति को लिए तो ऐसा नहीं किया है जिससे कि हमारे ऊपर किसी तरह की विपत्ति है। और पूरा का पूरा हमारा जो वातावरण है, क्लाइमेट है, वह भी बर्बाद हो रहा है। पानी हो, वातावरण में हवा हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, ये उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ कि हमारे मतलब खत्म होने की आशंका नहीं, वास्तविकता की तरफ बढ़ रहे हैं। और यदि आपको सही लगता है कि समस्या है तो सोचना है कि यह समस्या क्यों है और हम किस तरह बढ़ रहे हैं। और इससे यदि शामिल हो तो आप टिप्पणी करें, हम साथ में मिलकर सोचे विचार करें कि इसका निदान या इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। मेरे समझ से है। धन्यवाद दोस्तों।